बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे इतना बदल गई, कैसे आपने अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया। हमें तो हिम्मत ही नहीं होती, हम तो उस झंझट से निकल ही नहीं पाती और ना ही कुछ बोल पाती हैं। जिन हालात में हम रह रही हैं, ना हम अपने लिए आवाज़ उठा सकती हैं और ना ही कुछ कह सकती हैं, क्योंकि हमें बोलने की इजाज़त ही नहीं है। तो इस तरह के माहौल में, इस तरह की चीज़ों से आप कैसे निकल सकती हैं और आप कैसे निकली, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी बहन के लिए आसानी होती है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जो बातें हम अपने हालात से सीखते हैं ना, वो हमें दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कर देनी चाहिए ताकि कोई और भी इससे फ़ायदा उठा सके। ये तकरीबन ना रमज़ान से पहले की बात है। उठते अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करो, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो, सुबह से रात हो जाती थी और मेरी थकावट जो थी वो कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी कि उसका गुस्सा, उसकी टेंशन सारी बच्चों पे उतरती थी। इंसान उसी पे गुस्सा निकालता है जो कमज़ोर होता है, और हमारे घर में बच्चों से ज़्यादा कमज़ोर और कौन होगा। लेकिन जो माएँ टेंशन और डिप्रेशन में अपने बच्चों पर गुस्सा उतारती हैं, उनके लिए भी ये ख़ास वीडियो है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी टेंशन और डिप्रेशन किस वजह से होता है? ज़्यादा ओवरलोड की वजह से। जब हम अपने ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियां डाल लेते हैं कि उनका बोझ उठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। सुबह उठती हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों में लग जाती हैं, सुबह से रात हो जाती है, हमारे काम ख़त्म नहीं होते। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अपने आप को थोड़ा सा अगर हम टाइम दे दें तो हमारी जो टेंशन है वो आधी हो सकती है? कभी ये सोचा है कि अगर हम परेशान हैं तो हमारी परेशानी की वजह से पूरा घर डिप्रेस्ड हो रहा है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारा माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फ्रेश नहीं हैं। हमारा मूड हर वक्त काम की वजह से थका हुआ रहता है और हमारा ना बच्चों से बात करने को दिल करता है, ना घर के काम करने को दिल करता है, क्योंकि हम थक चुकी हैं। तो जो चीज़ मैंने 6 महीने पहले महसूस की, मैं आपको वो बताती हूँ। ऐसे ही मैं लगातार अपनी ड्यूटी निभा रही थी, सुबह से रात हो जाती थी और मुझे सुकून नहीं मिलता था। मैंने ये चीज़ महसूस की कि मैं अपने बच्चों पे गुस्सा करने लग गई हूँ, बात बात पे उन पे चीखने लग गई हूँ, उनको डांटने लग गई हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, कभी ये देखा ही नहीं कि मैं क्या खाना पसंद करती हूँ, मुझे क्या चीज़ पहननी पसंद है। मैं हर चीज़ दूसरों के मुताबिक करने लग गई थी। जो दूसरों को पसंद था वही करना, जो दूसरे पसंद करते थे वही पहनना। मेरी अपनी चॉइस पीछे रह गई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद भी कुछ हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया। हाँ, स्टार्टिंग में मेरी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं थी, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैंने अपने लिए थोड़ा थोड़ा सा स्टेप लेना शुरू किया। मैं सुबह उठती थी तो ये सोचती थी कि आज मैंने अपने बच्चों को डांटना नहीं है। सबसे पहले आपको यही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब आप ये बात सोच लेती हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपके अंदर ये कमी है, आपने इसको दूर करना है। एक एक करके अपनी अपनी कमियों को पहचानें। जो जो कमी आपके अंदर है ना, उसको एक एक करके दूर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ज़िंदगी कैसे बदलती है, आप देखेंगे कि कैसे हालात बदलते हैं। मैं अपनी स्किन का ध्यान नहीं करती थी, मैं अपने कपड़ों का ध्यान नहीं करती थी। सुबह एक दफ़ा कपड़े चेंज कर लिए, बस ठीक है। ना कोई फ्रेशमेंट, ना कोई मेकअप, ना परफ्यूम का ज़्यादा इस्तेमाल। हाँ, मेरे पास हर चीज़ थी, मेरे पास परफ्यूम्स भी थे, मेरे पास हर चीज़ थी, लेकिन मैं उसका उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर रही थी जैसे मुझे करना चाहिए था। मैं अपने आप को वो तवज्जो, वो केयर दे ही नहीं रही थी। मैंने दिन में 2 दफ़ा नहाना स्टार्ट कर दिया। जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा भी डिहाइड्रेट फ़ील कर रही हूँ, मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। मैं जब भी ये फ़ील करती हूँ ना कि मेरी स्किन डल हो रही है या मुझे डिहाइड्रेशन फ़ील हो रही है, मैं फ़ौरन से पानी पीती हूँ या अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स पे यकीन नहीं करती, क्योंकि ब्यूटी जो होती है ना, वो इंसान के अंदर से आनी चाहिए, और वो ब्यूटी खुशी से आती है। वो ब्यूटी जब हम फ्रेश होते हैं ना अंदर से, वो तब बाहर निकलती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करके अब ये समझती हैं कि आपका चेहरा ग्लो करे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका अंदर खुश नहीं है, आप अंदर से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपके चेहरे पे कभी ग्लो नहीं आ सकता। तो उसके लिए आपने स्टेप लेना है, आपने थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करनी है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो चीज़ें आपने वेयर की हैं ना, उनकी क्लीनिंग का ध्यान करना है, डिहाइड्रेशन का ध्यान करना है। अब वो जो फीलिंग है ना कि हम प्यारे लग रहे हैं, यही वाली जो फीलिंग है, यही सारे काम आपसे करवाएगा। आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता हुनर बाहर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी क्लीनिंग का ध्यान नहीं करती, आप क्लीनिंग का ध्यान करने लग जाएंगी। जब आपको खुद से प्यार हो जाएगा ना, आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू हो जाएंगी। अपनी छोटी छोटी चीज़ के लिए
کمپرومائز نہیں کریں گے، جیسے کہ آپ اکثر کرتی ہیں کہ ٹھنڈی روٹی مل گئی تو کوئی بات نہیں، ٹھنڈی کھا لیتے ہیں، جو چیز بچوں کے لیے پڑی کوئی بات نہیں، میں رہنے دیتی ہوں، بچے کھا لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں رشتوں میں ہوتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو مار کے نہیں۔ ہم اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم دوسروں کا سوچتے سوچتے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے، اپنی اس چیز کی قربانی نہیں دینی، آپ نے سب سے پہلا سٹیپ اپنے لیے ہی اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور ہم ایک ساتھ گروم ہو سکیں، گرو ہو سکیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔